हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज क्लास 5th का हम पर्यावरण का 9th चैप्टर देखेंगे, महानदी की आत्मकथा की। महानदी अपनी आत्मकथा कैसे कैसे बताती है। ठीक है, तुमने कहीं कभी न कभी नदी तो ज़रूर देखी होगी। हो सकता है नदी के किनारे सैर भी किया हो, किसी नदी में डुबकी लगाई हो। आओ आज हम महानदी की कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। यह छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी महानदी है। इससे पहले मैं अपनी कहानी शुरू करूं, तुम कुछ प्रश्न के उत्तर दो। जिस गांव या शहर में तुम रहते हो वहाँ आसपास कौन सी नदी है, या शिक्षक से बड़े से पूछ के इसकी जानकारी इकट्ठा करो। ठीक है, अब तुम दिए गए नक्शे को ध्यान से देखो। तुमने देखा मैं सियावा की पहाड़ियों से निकलती हुई धमतरी में स्थित है। यहाँ एक पतली धारा की तरह दिखाई पड़ती है। यदि नक्शे में वो स्थान ढूंढ लिया हो तो उस स्थान पर निशान लगाओ। देखो तो ये महानदी कहाँ से निकली है। महानदी सियावा पर्वत से निकली हुई है। फिर ये धमतरी होते होते आरंग, राजिम, यहाँ तक पूरा, फिर इधर से होते होते ये उड़ीसा में जाकर मिल जाती है। यहाँ पे इसमें गंगरेल बांध बना हुआ है, यहाँ पे संगम स्थित है। फिर 2-3 जगह इसका संगम स्थित है। फिर ये उड़ीसा में एक हीराकुंड बांध बनाती है। फिर इसके बाद ये समुद्र में जाके मिल जाती है। फिर आगे देखते हैं धमतरी का गंगरेल बांध। रविशंकर जलाशय मुझ पर स्थित है। गंगरेल बांध को नक्शे में ढूंढो। गंगरेल बांध बनने से मेरा महत्व और भी बढ़ गया। सिंचाई के लिए पानी मिलने लगा, फसल का उत्पादन बढ़ गया और इस बांध से बिजली भी पैदा होने लगी। धमतरी से मैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख तीर्थ स्थल राजिम पहुँचती, जहाँ पे संगम स्थित है। वहाँ पे पैरी और सोंढू नदियाँ आकर मिलती। 3 नदियों के संगम के कारण राजिम का महत्व और बढ़ गया। हर वर्ष यहाँ महाशिवरात्रि पर मेला लगता है। इस नदी के बारे में अपने शिक्षक से पूछो। तो दोस्तों ये महानदी के चित्र दिखाए गए हैं जहाँ पे संगम स्थित है। फिर जो राजिम से निकल के आरंग में सिरपुर में पहुँचती। सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर, राम मंदिर, गंधेश्वर महादेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। सिरपुर से होते हुए शिवरी नारायण पहुँचती। शिवरी नारायण पहले मुझे शिवनाथ नदी भी आकर मिलती है। जब ये शिवरी नारायण पहुँचती है महानदी, तो इसमें शिवनाथ नदी भी आके इसमें मिलती है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी। इसके बाद मैं भी चंद्रहासिनी देवी के पवित्र स्थल चंद्रपुर पहुँचती, जहाँ पर मार नदी से मेरा संगम होता है। नक्शे में निशान लगाते हुए तुमने महसूस किया होगा कि मेरी यात्रा लंबी। तुमने देखा कि मैं पूर्व की तरफ छत्तीसगढ़ राज्य से निकलकर उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती हूँ। मतलब जो महानदी होते वहाँ पे संगम स्थित मंदिर स्थित है। फिर उसके बाद उसमें शिवनाथ नदी आके मिलती है। फिर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर के पास, फिर उसके बाद मार नदी से आके इसमें मिल जाती है। फिर ये उड़ीसा में जाती है। उड़ीसा में एक हीराकुंड बांध है, वहाँ पे उड़ीसा में संबलपुर में हीराकुंड बांध है। हर नदी की तरफ मैं अपनी मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत लेकर चलती हूँ। जो लाई मिट्टी बहुत उपजाऊ और उपयोगी होती। खेती के लिए मेरे किनारों पर पाई जाने वाली मिट्टी से कुम्हार सुंदर सुंदर खिलौने और बर्तन बनाते हैं। फिर उड़ीसा के पारादीप में कई छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है। मेरे बहाव के साथ आई मिट्टी मेरे किनारों पर फैल जाती, जिससे यह स्थान उपजाऊ हो जाता है। यह यहाँ से अपने कई छोटी बड़ी शाखाओं में समुद्र में मिल जाती हूँ। फिर यहाँ तुमने सफाई का पूरा ध्यान रखा होगा, कहीं किसी प्रकार की गंदगी नहीं फैलाई। अरे हाँ, गंदगी से याद आया कि मेरे किनारे लोग नहाते हैं, पूजा करते हैं, मूर्तियाँ विसर्जित करते हैं, और इससे मैं क्या होती है पॉलीथीन की थैलियाँ, बोतल आदि फेंक कर चले जाते हैं। मतलब शहरों का गंदा पानी, सीवेज, कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ मुझे गंदा करता है। तमाम गंदगी लगातार मुझे मिलने से मेरा जो पानी है वो स्वच्छ और पीने योग्य नहीं रहा। इससे मैं बहुत उदास हूँ, और मेरी कहानी सुनकर मुझे विश्वास है कि तुम सब अब नदियों को गंदा नहीं करोगे। नदी पर जब बांध बनाए जाते हैं तो
नदी को रोककर एक बहुत बड़ी दीवार से खड़ी कर जाते। आसपास के बहुत सारे गांव पानी में डूब जाते। इन गांवों के लोगों को फिर से कई अलग जगह रहने, स्कूल और बिजली, अस्पताल, बस, ट्रेन की सुविधा दी जाती है। जहाँ बांध बनता वहाँ कई सारी परेशानियाँ आती है, तो वहाँ के लोगों को क्या है, दूसरी जगह ले जाया जाता है ताकि उन्हें असुविधा से बचाया जा सके।